हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटियंस। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज़ करके किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों ने देखा था कि हम पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं, फिर फंक्शन को हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म की फॉर्म में लिख देते हैं और उसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म जैसे ही लेते हैं तो हमें उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाता है। लेकिन हम लोगों ने ये भी देखा था कि जब हम इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना चाहते हैं किसी फंक्शन का, तो उस फंक्शन के फैक्टर्स को हमें ब्रेक करना पड़ता है। और ब्रेक करने के लिए मैंने बताया था कि हम लोग एक स्पेशल टाइप ऑफ कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन करना। पार्शियल फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर के बेसिस पर हम पूरे फंक्शन को कई सारे फैक्टर्स में ब्रेक कर देते हैं और उन इंडिविजुअल फैक्टर्स का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन हम कैसे किसी फंक्शन का निकालते हैं, फिर उसके हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। इस सब को समझने से पहले हम एक टेबल डिस्कस कर लेते हैं। इस टेबल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉसिबल फंक्शंस लिखे हुए हैं और उनका कैसे हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे ये एक नेक्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको किसी भी फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि जो न्यूमिनेटर में टर्म्स हैं या फिर न्यूमिनेटर की जो एक्सप्रेशन है उसकी डिग्री डिनोमिनेटर की एक्सप्रेशन से हमेशा कम होनी चाहिए। न्यूमिनेटर में अगर डिग्री 1 है तो डिनोमिनेटर की डिग्री 2 या 2 से अधिक होनी चाहिए, मतलब हमेशा कम रखना है, ज्यादा भी नहीं रखना है और बराबर भी नहीं रखना है। तो आपकी पहली क्राइटेरिया है कि द डिग्री ऑफ द न्यूमिनेटर शुड बी लेस देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। लेकिन अगर ऐसा ना हो, आपके न्यूमिनेटर की डिग्री ज्यादा हो, डिनोमिनेटर की कम हो, तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को डिवाइड करना होगा और डिवाइड करने के बाद आपको जो फंक्शन मिलेगा उसका आप आसानी से पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। ऐसा एक कंसेप्ट हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि अगर डिवाइड करना हो तो कैसे करेंगे। तो बेसिकली अगर आपकी फॉर्म में आपको हमेशा देखना है कि डिनोमिनेटर कैसा है। इसमें अगर आप देखोगे तो डिनोमिनेटर दो लीनियर फंक्शंस का प्रोडक्ट है, x माइनस ए और x माइनस बी। तो ऐसे फंक्शन को हम मान लेते हैं a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, फिर इसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हमने पहला टर्म देखा कि अगर दो लीनियर फैक्टर्स हों तो उनको किस तरीके से हम मानेंगे। हम मानेंगे a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। दूसरा देखिए, दूसरे में है अगर डिनोमिनेटर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हो, मतलब एक लीनियर फैक्टर का स्क्वायर, क्यूब कितना भी पावर हो सकती है, उसके बेसिस पे अगर आपको मानना हो तो इसको मानेंगे a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर ये एक्स माइनस ए का होल क्यूब होता डिनोमिनेटर में तब इसको लिखते a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस ए का होल क्यूब। इस तरीके से हम कंसेक्यूटिवली पावर्स को बढ़ाते चले जाते हैं। तो ये तो था लीनियर फैक्टर्स के बारे में। और देखिए एक और लीनियर फैक्टर लिखा हुआ है एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी। तो जितने भी लीनियर फैक्टर्स होंगे उनके कॉरस्पॉन्डिंग हम एक कांस्टेंट मानेंगे a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। इस तरीके से कंसेक्यूटिवली करते चले जाएंगे। अब ये a b c की वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा हो सकता है कि आपके पास एक लीनियर फैक्टर हो, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर हो। तो देखिए लीनियर फैक्टर के लिए तो हमें सिंपल एक कांस्टेंट मानना होता है a, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर है जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में है आपको बी एक्स प्लस सी। लीनियर फैक्टर के लिए सिंपल कांस्टेंट a मानते हैं, तो क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए हम लोगों को मानना पड़ेगा ax प्लस b, मतलब एक लीनियर फैक्टर मानना पड़ेगा। तो जैसे कि हमारे पास इक्वेशन थी px स्क्वायर प्लस qx प्लस r अपॉन एक्स माइनस ए प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसको हम मानेंगे a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये तो था ओवरव्यू ऑफ द ओवरऑल कंसेप्ट जो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब इनको यूज कैसे करेंगे ये हम डिस्कस करते हैं। कुछ एग्जांपल्स का यूज करेंगे हम। जैसे मान लीजिए पहला एग्जांपल है हमारे पास, हमको फैक्टर्स करने हैं 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब क्योंकि यहाँ पे दो लीनियर फैक्टर्स हैं तो दोनों लीनियर फैक्टर्स के कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या मानेंगे a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2। तो ये तो हो गया हमारे फैक्टर्स। अब हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हम इस ओवरऑल इक्वेशंस को कंपेयर करके लिख सकते हैं 1 इक्वल्स टू a टाइम्स x प्लस 2
प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस 1। अब अगर हम x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो जो b वाला फैक्टर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि उसमें x प्लस 1 का फैक्टर था। तो हम लिख सकते हैं 1 इक्वल्स टू a टाइम्स 1। x की वैल्यू जब -1 पुट करोगे तो x प्लस 2 जो है वो 1 हो जाएगा, तो हमारी a की वैल्यू 1 आ जाएगी। उसी तरीके से अगर हम x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो जो a वाला फैक्टर है वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 1 इज इक्वल्स टू -b, दैट इज b की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं कि x की ऐसी वैल्यूज मान रहे हैं ताकि एक फैक्टर कैंसिल हो जाए और आपको एक फैक्टर बच जाए और उसका कांस्टेंट a या b आप कैलकुलेट कर सकें। तो इस तरीके से आपने कैलकुलेट किया, a की वैल्यू 1 हो जाएगी और b की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो आपका जो फंक्शन था 1/x + 1 x + 2, उसका पार्शियल फ्रैक्शन आपको क्या मिलेगा, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है, तो ये हो जाएगा 1/x + 1 -1/x + 2। ओके, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल है, इसमें आपको क्या लिखा हुआ है, x² + 1/x² - 5x + 6। अब अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्रीज को कंपेयर करोगे तो न्यूमरेटर की डिग्री है 2 और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है 2, तो दोनों की डिग्री इक्वल है। तो सबसे पहले हमें डिग्रीज को चेंज करना पड़ेगा ताकि न्यूमरेटर की डिग्री कम हो। तो हम लिख सकते हैं, हम क्या करेंगे, x² - 5x + 6 से ऊपर x² + 1 को डिवाइड कर देंगे। तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा 1 + 5x - 5/x² - 5x + 6। अब जो फंक्शन आपको मिल रहा है 5x - 5/x² - 5x + 6, ये तो हमारी जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो करता है, मतलब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है, तो इसकी आप पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। तो आप कैसे लिखोगे, 5 टाइम्स x - 1 अपॉन जो x² - 5x + 6 है उसके आप फैक्टर्स कर सकते हो, तो वो हो जाएगा x - 3 x - 2। तो हम लिख सकते हैं x - 3 के करस्पॉन्डिंग लिखेंगे a/x - 3 एंड x - 2 के करस्पॉन्डिंग लिखेंगे b/x - 2। अब इसको फिर से कंपेयर करेंगे तो हम लिख सकते हैं 5 टाइम्स x - 1 इज इक्वल्स टू a टाइम्स x - 2 प्लस b टाइम्स x - 3। अब a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो a वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा, और अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो b वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी a और b की वैल्यूज आ जाएंगी। a होगा हमारे पास 10 और b होगा हमारे पास -5। तो बेसिकली जो हमारा x² + 1/x² - 5x + 6 फैक्टर था उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन करके लिख सकते हैं 1 + 10/x - 3 - 5/x - 2। तो हम लोगों ने देखा, पहला फैक्टर हमने देखा कि दोनों लीनियर फैक्टर्स हों तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि अगर डिग्रीज में चेंज हो, ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री समान हो, तो हमें डिवाइड करना पड़ता है, उसके बाद फैक्टर्स करने होते हैं। ये एग्जांपल है, इसमें हमारे एक लीनियर फैक्टर है उसका होल स्क्वायर हो रहा है और एक लीनियर फैक्टर उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 3। तो मैंने बताया था कि जितना होल स्क्वायर होता है उतने टर्म्स को कई बार रिपीट करना होता है। तो हम लिखेंगे a/x + 1 प्लस b/x + 1 का होल स्क्वायर एंड x + 3 के लिए लिखेंगे c/x + 3। तो बेसिकली हमारी इक्वेशन ऐसे हो जाएगी a/x + 1 प्लस b/x + 1 का होल स्क्वायर प्लस c/x + 3। अब इसको अगर हम कंपेयर करें तो हम लिख सकते हैं 3x - 2 इज इक्वल टू a टाइम्स x + 1 x + 3 प्लस b टाइम्स x + 3 प्लस c टाइम्स x + 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें हम x की वैल्यूज पुट करेंगे और हम कंपेयर करके आसानी से a b c की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप x - 1 पुट करोगे तो आपका b आ जाएगा -5/2। जब x आप -3 पुट करोगे तो आपका a और b वाले फैक्टर्स खत्म हो जाएंगे, तो c आ जाएगा आपके पास -11/4। और जब आप x को 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन आएगी -2 = 3a + 3b + c। अब क्योंकि आपको b और c की वैल्यूज ऑलरेडी पता है तो आप उसमें पुट कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे a = आ जाएगा आपके पास 11/4। तो आपके सारे फैक्टर्स a b c आपके आ गए। तो आपका जो पार्शियल फ्रैक्शन होगा 3x - 2/x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 3, ये हो जाएगा 11/4/x + 1 - 5/2/x + 1 का होल स्क्वायर -11/4/x + 3। तो ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। और एक एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में आपको क्या दिया है कि नीचे एक क्वाड्रेटिक टर्म है x² + 1 का और उसके साथ में एक x + 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब एक क्वाड्रेटिक टर्म है और एक लीनियर टर्म है। लीनियर टर्म के लिए तो आप सिंपली a/x + 2 कर दोगे
क्वाड्रेटिक टर्म के लिए आपको bx प्लस सी करना होगा, तो आपका फैक्टर हो जाएगा a अपॉन एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। जब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी टाइम्स एक्स प्लस टू। अब अगर आप x की वैल्यू -2 पुट करोगे तो जो bx प्लस सी वाला फैक्टर है वो खत्म हो जाएगा, आपको a की वैल्यू आ जाएगी 3/5। इसी इक्वेशन में अगर आप x की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो दोनों साइड में 0 पुट करके आपको इक्वेशन मिलेगी a इज 1 इक्वल्स टू a प्लस 2c। अब क्योंकि a की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 3/5 है, तो आप c फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि होगा 1/5। अब आपके पास चाहिए b की वैल्यू। अगर आप कोफिशिएंट्स को कंपेयर करो, लेफ्ट हैंड साइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1 आपके पास, और राइट हैंड साइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा a प्लस बी। तो आप कह सकते हैं a प्लस बी इक्वल्स टू 1, कोफिशिएंट्स कंपेयर होने चाहिए। अब a आपको ऑलरेडी पता है तो आपका b आ जाएगा यहां से 2/5। तो आपकी a b c तीनों की वैल्यूज निकल गई। तो हमारा जो फाइनल पार्शियल फ्रैक्शन होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू का, ये होगा 3/5 अपॉन एक्स प्लस टू प्लस 2/5 एक्स प्लस 1/5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो इस तरीके से आप इसका आसानी से फैक्टर कर सकते थे। एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसी टॉपिक से रिलेटेड। मान लीजिए आपको दिया हुआ है 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1 और इसके आप पार्शियल फ्रैक्शंस करना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, और फिर से एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो हमारे पास फैक्टर हो गए 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको अगर हम पार्शियल फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखेंगे तो लीनियर फैक्टर्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमें लिखना होगा a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1, और क्वाड्रेटिक फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग आप लिखेंगे बी सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इनको कंपेयर करके आप लिख सकते हैं 1 इक्वल्स टू a टाइम्स एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस b टाइम्स एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी टाइम्स एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। अब जब आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तब भी जो आपका सी एक्स प्लस डी टर्म है वो कैंसिल होगा, और जब आप x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तब भी वो कैंसिल होगा। x की वैल्यू 1 पुट करने पर b वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा, और x की वैल्यू -1 पुट करने पर a वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप x 1 पुट करके आप a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, 1/4 आ जाएगा, एंड x -1 पुट करके आप b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, -1/4 आ जाएगा। अगर आप कोफिशिएंट्स कंपेयर करें, मान लीजिए आप xq का कोफिशिएंट कंपेयर करोगे। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कोई xq का फैक्टर है नहीं, तो आप लिखोगे 0 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में एक तो a हो जाएगा फैक्टर, एक हो जाएगा b और एक हो जाएगा c। तो आप लिखेंगे 0 इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। अब क्योंकि आपको a और b की वैल्यूज ऑलरेडी पता है 1/4 माइनस 1/4, तो आपका c आ जाएगा यहां से 0। फिर अगर आप दोनों साइड में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में x की वैल्यू 0 पुट कर दो, या कुछ और भी वैल्यूज आप पुट कर सकते थे अपने आसानी के लिए। 0 पुट करना आसान होगा क्योंकि आसानी से आप पूरे फैक्टर्स को खत्म कर सकते हैं। तो आपको मिलेगा 1 इज इक्वल्स टू a माइनस बी माइनस डी। तो यहां से आप d की वैल्यूज निकाल सकते हैं, वो होगी -1/2। तो आपकी a b c d सबकी वैल्यूज मिल गई। तो आपका जो फैक्टर है 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1, इसे आप लिख सकते हैं 1/4 अपॉन एक्स माइनस 1 -1/4 अपॉन एक्स प्लस 1 -1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद आप आसानी से लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हमारे इस लेक्चर में इतना ही था। इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे हम किसी भी फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, उनको फैक्टर्स कर सकते हैं, ताकि हम उसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकें। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग डेली कुछ क्विज क्वेश्चंस डालते हैं अपने चैनल फिजिक्स बाय IITians पे, ये टेलीग्राम चैनल है, उन क्वेश्चंस को भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू।